नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन तलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। तिब्बती बुद्ध विहार में परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 16वें कशाक की चौथी स्थायी रणनीति समिति की बैठक। अमेरिकी कांग्रेस के चीन पर कांग्रेस कार्यकारी आयोग का तिब्बत का संरक्षण विषय पर सुनवाई। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नॉर्जिन डोल्मा ने ताइवान की आधिकारिक यात्रा की। कालुन थर्लम डोल्मा चंगरा का उत्तर पूर्व भारत के संबुड्ढा तिब्बती स्कूलों की आधिकारिक यात्रा। विश्व भर में स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा तिब्बत हिमायत अभियान। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। इस बुधवार टिबेटन होम्स फाउंडेशन तथा केंद्रीय तिब्बती विद्यालय मसूरी के छात्रों कर्मचारियों के साथ साथ CST पंचमरी के पूर्व छात्रों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षुओं ने धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना का आयोजन किया था। इस दीर्घायु प्रार्थना को ताकसे कुंतेलिंग रिम्पुचे, ओसे दोजे रिम्पुचे, नमगे ठजंग लोबे रिम्पुचे तथा ग्युते खेंसुर लावा रिम्पुचे ने अध्यक्षता की थी। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि आज यहाँ पर एकजुट सभी लोग मेरे प्रति दीर्घायु प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, परंतु निर्वासन में हम लोगों की संख्या कम है। दूसरी तरफ तिब्बत, चीन और मंगोलिया के लोग भी मेरी लंबी जीवन की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रसार हुआ लेकिन बाद में विलुप्त हुआ, वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो मेरी प्रशंसा करते हैं और हिमालयी क्षेत्र में रहे रहे बहुत से लोग मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सम्मान करते हैं। तिब्बत के तीनों प्रांतों से तिब्बती लोग मुझ में आशा रखते हैं, इसलिए यदि मैं लंबे समय के लिए जीवित रहता हूं तो इसका कुछ लाभ जरूर होगा। परम पावन जी ने कहा कि केवल मेरी घुटनों में कठिनाई के अलावा मैं अच्छे स्वस्थ में हूं। परम पावन जी ने ये आश्वासन दिया कि वह 100 से अधिक सालों तक मानव कल्याण हेतु जीवित रहेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 16वें कशाक ने 6 से 8 अप्रैल 2023 को चौथी स्थायी रणनीति समिति की बैठक का धर्मशाला स्थित नुर्पुलिंगा संस्था में आयोजित किया गया है। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग की अध्यक्षता में चल रहे स्थायी रणनीति समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त बैठक में विशेष रूप से सुरक्षा विभाग के कालुन गैरी डोल्मा तथा सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नॉर्जिन डोल्मा ने भी भाग ली थी। इस 3 दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान हेतु मध्यम मार्ग नीति के तहत वार्ता का पुनः प्रारंभ के लिए रणनीति निर्धारित करना और तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए हिमायत अभियान को मजबूत किए जाने पर चर्चा करेंगे। गत 28 मार्च 2023 को अमेरिका कांग्रेस के चीन पर
कांग्रेस कार्यकारी आयोग ने तिब्बत का संरक्षण, सांस्कृतिक अक्षरण, जबरन आत्मसातीकरण और अंतर्राष्ट्रीय दमन का मुकाबला विषय पर एक सुनवाई का आयोजन किया गया था। सुनवाई की उद्घाटन भाषण में आयोग के अध्यक्ष प्रतिनिधि क्रिस्टोफर स्मिथ, सह अध्यक्ष सीनेटर जेफ मर्कले और प्रतिनिधि जैक नून ने संबोधित किया था। इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग, तिब्बत मामले के लिए विशेष समन्वयक आजरा जेया, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अध्यक्ष रिचर्ड गेर, तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट के निदेशक लाडुन टेथोंग तथा वरिष्ठ शोधकर्ता तेंजिन दोरजी ने सुनवाई के दौरान अपना बयान दिया था। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने कहा कि वह परम पावन दलाई लामा जी द्वारा दिखाए गए मार्ग तथा निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा प्रस्तावित मध्यम मार्ग नीति को पूरी तरह से अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति का उद्देश्य चीन तिब्बत संघर्ष के लिए एक अहिंसक, पारस्परिक रूप से लाभकारी, वार्ता और स्थायी समाधान खोजना है, जो कि इस हिंसाग्रस्त दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन अर्थात मंत्री नॉर्जिन डोल्मा और सचिव कर्मा छुइंग ने गत महीने के 28 मार्च से 2 अप्रैल तक ताइवान का आधिकारिक यात्रा किया है। कालुन नॉर्जिन डोल्मा का ताइवान हवाई अड्डा पहुंचने पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि केल्संग गेल्सन तथा अन्य अधिकारियों ने स्वागत की। अपने इस यात्रा में उन्होंने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू, ताइवान संसद के अध्यक्ष यू सी कुन, तिब्बत पर ताइवानी संसदीय समूह के अध्यक्ष फैडी लिम, उप अध्यक्ष सुन हेन हुंग, संसदीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वैंग तिंग यू, तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों आदि कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री जोसेफ के साथ चर्चा में कालुन डोल्मा ने चीनी लोक गणराज्य द्वारा तिब्बती विशिष्ट पहचान को मिटाने हेतु चीन के जबरन आत्मसात नीतियों के बारे में अवगत की। एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कालुन नॉर्जिन डोल्मा ने चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने हेतु संयुक्त प्रयास करने की आह्वान की। कालुन के इन शिष्टाचार बैठक में सचिव कर्मा छुइंग, प्रतिनिधि केल्संग गेल्सन तथा मिंग्यूर यूटेन ने भाग लिया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग के कालुन अर्थात मंत्री थर्लम डोल्मा ने उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल तथा मेघालय में स्थित संबुडा तिब्बती स्कूलों का आधिकारिक यात्रा की थी। कालुन थर्लम का स्थानीय स्तर में पहुंचने पर तिब्बती कल्याण अधिकारी, लोकल टिबेटन असेंबली के अध्यक्ष, संबुडा स्कूल के प्रधानाचार्य, स्थानीय तिब्बती संगठन तथा तिब्बती लोगों ने स्वागत की। तिब्बती छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री थर्लम डोल्मा ने शिक्षाविदों में प्रतिबद्ध प्रयास और अच्छे स्वास्थ्य के मूल्य में अधिक ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों से तिब्बती संस्कृति के पारंपरिक गुणों को बनाए रखने और परम पावन दलाई लामा जी के दीक्षाओं का पालन करने की अपील की। इस यात्रा में कालुन थर्लम के साथ संबुडा टिबेटन स्कूल सोसाइटी के निदेशक छिरिंग थुंटुप और शिक्षा विभाग के उप सचिव उगिन तेंजिन थे। इस सप्ताह दुनिया भर में स्थापित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों ने तिब्बत मुद्दे के प्रति राजनीतिक समर्थन जुटाने हेतु सरकारी अधिकारी तथा सांसदों के साथ मुलाकात की है। इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सिंघे ने तिब्बत पर ऑस्ट्रेलिया संसदीय समूह के सह अध्यक्ष सेनेटर डीन स्मिथ के साथ शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधि कर्मा के साथ बैठक में ऑस्ट्रेलिया तिब्बत काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी जो बेडफोर्ड ने भाग ली थी।
इसी प्रकार ब्रसल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन गेंखांग ने लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूची का यात्रा कर तिब्बत संबंधित कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर वर्तमान तिब्बत की स्थिति पर जानकारी साझा की है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।